अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था क्रैकिंग। क्रैकिंग से आगे आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्या होती है? क्रैकिंग बेसिकली जो है उससे ऑपोजिट हम कह सकते हैं रिफॉर्मिंग होती है कि क्रैकिंग में हमने गैसोलीन को प्रिपेयर करना था, जबकि रिफॉर्मिंग में हमने गैसोलीन या नफ्था की क्वालिटी को क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। कैसे हम इम्प्रूव करेंगे इसकी क्वालिटी को, वो इसकी डिफ़ाइन से आपको पता चल सकता है कि इसमें हम करते क्या हैं रिफॉर्मिंग के अंदर। तो हम इसमें कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की मौजूदगी में और हवा की गैर मौजूदगी में हमने हाइड्रोकार्बन को हीट करना है। कौन सी हाइड्रोकार्बन्स को हम हीट करते हैं? वो हाइड्रोकार्बन्स जो क्या होती हैं, स्ट्रेट चेन होती हैं। अब जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हमने कन्वर्ट करना होता है ब्रांच चेन के अंदर। क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन वाला फ्यूल होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, लो होती है, इसलिए हम उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड रिफॉर्मेट। जो प्रोडक्ट बनती है, जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स आती हैं रिज़ल्ट के तौर पे हमारे पास, उनको हम रिफॉर्मेट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एन ऑक्टेन है, ये एन ऑक्टेन, एन हम किसी भी उस चीज़ के साथ लगाते हैं जो कि स्ट्रेट चेन हो। यहाँ पे एन ऑक्टेन जो है उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। आपके पास जो CH2 आपको नज़र आ रहे हैं ये CH2 6 हैं अमाउंट में, 6 ये हैं और साथ आपको 2 मिथाइल साइड्स पे नज़र आएंगे। टोटल 8 कार्बन्स हैं, ऑक्टा C8। ये एन ऑक्टेन जो है इसको हमने अगर इलेबोरेट करना हो तो इसके अंदर जो CH2 6 है वो CH2 6 इसी तरह अटैच होंगे एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन की फॉर्म में। होंगे कितने? 6 होंगे। और उनके साइड्स पे क्या अटैच होंगे? CH3 एंड CH3। वन 2 3 4 5 6 7 एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है? 8। ये जो ओवरऑल ओपन फार्मूला है किसका? एन ऑक्टेन का। इसको हमने हीट प्रोवाइड करनी है और इसके साथ हमने क्या प्रोवाइड करना है? कैटालिस्ट। एज अ रिज़ल्ट ये कन्वर्ट हो जाता है एन ऑक्टेन से आइसो ऑक्टेन में। आइसो वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो चेन है हाइड्रोकार्बन की वो क्या हो? ब्रांच्ड हो। अब ये ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपको एक दूसरा नाम भी नज़र आ रहा है इसका, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसका दूसरा नाम कैसे हमने रखा है? ये IUPAC नेम है और ये हमने इसकी पेरेंट चेन को देखते हुए इसका नाम दिया है कि पहले ये स्ट्रेट चेन थी तो ऑक्टेन थी, अब ये ब्रांच चेन है तो उसमें जो स्ट्रेट आपके पास चेन आ रही है वो 5 कार्बन पे मुश्तमिल है, जबकि बाकी आपके पास जो उसके ऊपर जो लगे हुए हैं 3 मिथाइल ट्राई मिथाइल्स वो क्या हैं? सब्सटीट्यूट हैं, ब्रांच की फॉर्म में ऊपर लगे हुए हैं। तो एन ऑक्टेन से आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने रिफॉर्मिंग के ज़रिए। तो ये जो हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट आइसो ऑक्टेन, ये हमारा क्या है? रिफॉर्मेट। रिफॉर्मेट क्या होता है? जिसकी क्वालिटी हमने क्या की है? इम्प्रूव की है। उस रिफॉर्मेट को हम फिर दूसरे फ्यूल में मिक्स करके उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं? इम्प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि रिफॉर्मिंग का पर्पज़ क्या होगा, रिफॉर्मिंग हम करते क्यों हैं। इसके बेसिकली 3 पर्पज़ हम कह सकते हैं होते हैं कि एक तो हमने फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जो हमने पीछे भी बात की है, गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। सेकंड है हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर, उसका ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव होगा। ऑक्टेन नंबर क्या होगा कि हमने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी जो ब्रांचिंग की है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। ये हम आगे भी देखेंगे। और थर्ड इसका पर्पज़ है प्रिवेंट्स नॉकिंग इन इंजन, कि ये इंजन के अंदर जो नॉकिंग प्रोड्यूस होती है या जो कचरा आ जाता है या जो आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसको क्या करता है? ख़त्म करता है। तो इसलिए हम फ्यूल की क्या करते हैं? रिफॉर्मिंग करते हैं, ताकि फ्यूल जो है उसकी क्वालिटी क्या हो जाए? बेहतर हो जाए। अब हमें रिफॉर्मिंग, हमें जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव क्यों करना है? क्योंकि हमने गैसोलीन तो हमें मिल गई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फिर हमने उसकी रिफॉर्मिंग क्यों करनी है? तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में गैसोलीन आती है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती
और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी रिफॉर्मिंग करते हैं। तो द गैसोलीन वी obtain फ्राम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज़ लो क्वालिटी एंड रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन ऑफ व्हीकल्स बाय प्रोड्यूसिंग नॉकिंग। तो जो फ्यूल है लो क्वालिटी का, उसके अंदर क्या होगा, आवाज़ जो नॉकिंग प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर उसकी वजह से, इसलिए हम फ्यूल की क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग करते हैं। अब नॉकिंग क्या होती है? नॉकिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि इंजन जो है वो लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से सही तरह काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे जो उसकी आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं इंजन के अंदर लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। आप इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? Combustion of low quality fuel starts before spark plug fires, which produces metallic sounds in engine. This is knocking and it decreases the efficiency of engine. अब आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा इंजन वर्क कैसे करता है। किसी भी इंजन के अंदर फ्यूल जलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, फिर जो है वो इंजन काम करता है। अब फ्यूल जलता कैसे है? हमने जब आप किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो इंजन है उसके अंदर एक स्पार्क प्लग होता है जो कि वहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है, उस स्पार्किंग से फ्यूल बर्न करना शुरू करता है। लेकिन अगर उस गाड़ी के अंदर फ्यूल जो है वो लो क्वालिटी का है तो वो थोड़ी सी हीट पे ही फ़ौरन जो है वो क्या होगा, स्टार्ट होना शुरू बर्न होना शुरू हो जाएगा। फ्यूल, वो जो फ्यूल पहले ही बर्न होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे प्री इग्निशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इंजन जो है वो क्या होगा, फ्यूल भी ज़ाया होगा आपका और आपके इंजन के अंदर आवाज़ें भी प्रोड्यूस होंगी, मेटालिक साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस नॉकिंग बाय इम्प्रूविंग ऑक्टेन नंबर विद हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग, एज हायर द ऑक्टेन नंबर बेटर इज़ द फ्यूल क्वालिटी। आपके पास जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ही फ्यूल की क्वालिटी बेटर होगी और उतनी ही उसकी नॉकिंग जो है वो क्या होगी, इंजन के अंदर कम हो जाएगी। मीन्स दैट कि ऑक्टेन नंबर जो है वो मेन रोल प्ले करता है फ्यूल की क्वालिटी को बेटर करने में। और ऑक्टेन नंबर हम कैसे बढ़ाते हैं ये हम अभी देखते हैं। ऑक्टेन नंबर होता क्या है? ऑक्टेन नंबर जो है वो बेसिकली होता है द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स इन गैसोलीन फ्रैक्शन। यहाँ पे उसने मेंशन किया है स्पेसिफिकली आइसो ऑक्टेन को। अभी हमने जो पीछे एग्जांपल देखी है रिफॉर्मिंग की उसमें आपने देखा था कि हमने एन ऑक्टेन को किस में कन्वर्ट किया था, आइसो ऑक्टेन के अंदर। अब जो आइसो ऑक्टेन है ये क्या है, ब्रांच्ड फॉर्म है। जितनी ज़्यादा आइसो ऑक्टेन होगी किसी भी फ्यूल के अंदर, जितनी ज़्यादा इसकी परसेंटेज होगी उतना ही उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, हाई होगा। मींस के हायर द ऑक्टेन नंबर हायर इज़ द फ्यूल क्वालिटी। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है उतनी ही फ्यूल की क्वालिटी भी क्या है, ज़्यादा है। अब इसको हमने ऑक्टेन नंबर जो है ये एक हमारा स्केल है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कितना है तो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने वी कन्वर्टेड एन ऑक्टेन इनटू आइसो ऑक्टेन विच इज़ ब्रांच्ड फॉर्म। इफ़ देयर इज़ 90% ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड 10% ऑफ एन हेप्टेन इन द गैसोलीन फ्रैक्शन, दैट मीन्स ऑक्टेन नंबर इज़ 90। अब आपके पास आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज कितनी है, 90%, और ऑक्टेन नंबर भी कितना आया, 90%। तो ओवरऑल फ्यूल के अंदर एक 100% फ्यूल के अंदर आपके पास अगर 90% सिर्फ आइसो ऑक्टेन है तो उसका ऑक्टेन नंबर भी क्या होगा, 90 होगा। दैट मीन्स कि उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है, इम्प्रूव हुई है। किसकी वजह से, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से जो आपके पास क्या हैं, आइसो ऑक्टेन की फॉर्म में। अब ये आइसो ऑक्टेन ही है, इसका दूसरा नाम हमने जो पढ़ा था 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इज़ गिवन ऑक्टेन नंबर ऑफ 100। कि अगर सिर्फ और सिर्फ आइसो ऑक्टेन है फ्यूल में, आपके पास रिफॉर्मेट अकेला है, तो ऑब्वियसली उसका ऑक्टेन नंबर 100 होगा क्योंकि उसमें स्ट्रेट चेन है ही नहीं, उसमें सारी की सारी क्या है, ब्रांच चेन है। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हमने ऑक्टेन नंबर को कैसे इंप्रूव करना होता है, ब्रांचिंग के ज़रिए, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करने के ज़रिए, और उसके नीचे में हमारे पास फ्यूल की क्वालिटी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। अब हमारे पास रिफॉर्मिंग के अलावा भी कई तरीके हैं जिसके ज़रिए हम फ्यूल जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अदर वेज टू इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर ऑफ़ फ्यूल, जिसमें पहला है हमारे पास कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी नॉक एजेंट कैसे यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास लो क्वालिटी फ्यूल है उसके अंदर हम जो एंटी नॉक एजेंट है उसको डाल के उसको मशीनरी के अंदर ब्लेंड करते हैं। अब वो एंटी नॉक एजेंट जो है वो क्या करता है, फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और
एज अ रिज़ल्ट हम इसको रिफॉर्मिंग किए बगैर जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम करते क्या है इसमें कि गैसोलीन ऑफ लो क्वालिटी इज़ ब्लेंडेड विद TEL टेट्रा इथाइल लेड। ये जो TEL है ये वर्ड जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी टेट्रा इथाइल लेड की। TEL, T फॉर टेट्रा, E फॉर इथाइल एंड L फॉर लेड। ये TEL जो है इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है C2H5 राइस PB। ये PB आपके पास लेड है और ये जो C2H5 है ये आपके पास क्या है, इथाइल। और जो आपके पास 4 है ये क्या हम इसको टर्म में बोलेंगे टेट्रा। 4 इथाइल जो हैं वो लेड के साथ अटैच हैं। अब ये जो आपके पास एंटी नॉक एजेंट है ये क्या है, एंटी नॉक एजेंट की प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी नॉकिंग की, नॉकिंग को ख़त्म कर देगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फ्यूल के साथ ब्लेंड कर देते हैं। इसकी जगह पे हम एक और भी एंटी नॉक एजेंट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है टेट्रा मिथाइल लेड। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बोल देते हैं TML। और उसमें इथाइल की जगह पे यहाँ पे आपको जो अल्काइल ग्रुप नज़र आ रहा है वो कौन सा है, मिथाइल CH3। तो ये जो आपके पास एंटी नॉक एजेंट्स हैं ये यूज़ हो सकते हैं एज एंटी नॉक एजेंट्स एज प्रिवेंशन ऑफ नॉकिंग इन इंजन। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, रिफॉर्मिंग जो है वो हमारे पास बेस्ट वे है जबकि ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसके अंदर लेड होती है। जब ये फ्यूल जो है ये गाड़ियों के अंदर जलता है, गाड़ियाँ जो हैं वो फ्यूल जला के धुआं प्रोड्यूस करती हैं, वो धुआं कहाँ खारिज होता है, हवा के अंदर। तो वो जो धुआं है उसके अंदर क्या होती है, मेटेलिक लेड, वो इसी से आई है। अब ये जो लेड है प्रोड्यूस हो रही है ये कहाँ जा रही है, हवा के अंदर, वहाँ पे क्या कर देगी, एयर पोल्यूशन काज करेगी। एयर के अंदर जाएगा तो एयर से हम इनहेल करेंगे, हमारे लंग्स के अंदर जाता है, हमारी स्किन को इरिटेट करता है, कार्सिनोजेनिक होता है, हैवी मेटल है। तो जो लेड है वो हमारे लिए जो है वो क्या है, नुकसानदेह है। तो इसलिए एंटी नॉक एजेंट ये यूज़ करने का जो मेथड है वो चीप तो है, लेकिन अगर हम देखें तो रिफॉर्मिंग जो है वो बेस्ट वे है क्योंकि उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमारे पास इतने नहीं होते। अब ये जो आपके पास रिफॉर्मिंग टॉपिक है ये ओवरऑल इस पर ब्रीफ एक्सप्लेन जो है वो कह देता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करें रिफॉर्मिंग को। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसमें आपको नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर और रिफॉर्मिंग की 3 डिफाइंस शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में जो है वो पूछ सकता है। और ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कैसे किया जाए, रीजनिंग पूछ सकता है कि आपके पास रिफॉर्मिंग जो है उसमें स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हीटिंग के ज़रिए करते हैं, कैटलिस्ट के ज़रिए करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमारे फ्यूल की क्वालिटी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो ये आपके पास जो है रिफॉर्मिंग जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों वाइज जो है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है।